औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के प्रोग्राम की जानिब गामज़न होते हैं। आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो कोर्ट के एक्स पार्टी डिसीजन के बारे में बात करनी है कि कोर्ट जो है वो किन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए कानूनी तौर पर एक्स पार्टी एज़ पर प्रेयर डिसीजन देता है और उसमें कौन कौन से कानूनी लवाजमात जो हैं वो शामिल होते हैं। जी जनाब, इस वक्त मैं फेस नंबर 1 की साइड पर गामज़न हूँ। एक्स पार्टी डिसीजन किसे कहते हैं? एक्स पार्टी से मुराद ऐसा अदालती फ़ैसला होता है जिसमें अदालत एक शख्स को सुनकर उसके हक़ में फ़ैसला कर देती है, क्योंकि दूसरी पार्टी अदालत आ नहीं रही होती या आती है तो उसका आना या ना आना कोई मानी नहीं रखता। उनकी कंडीशन ऐसी बनी होती है। उनकी तरफ से कौंसल जो है वो अपना लाइसेंस पेश कर देती है लेकिन पर्सनली अपेयर नहीं हो रही होती, डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड रहते हैं कोर्ट से जो है। ठीक है, सबूत उनके पास नहीं होते, उनकी साइड से कोई फीडबैक नहीं आ रहा होता, टाइम वेस्टेज वो कर रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूसली एडजॉर्नमेंट्स चल रही होती हैं कोर्ट की। ठीक है जनाब, फेस 1 की समझ आ गई आप सबको। फेस नंबर 2 की साइड पर गामज़न हूँ। इसमें सूरत हाल क्या होती है कि एक पर्सन आता है, वो एप्लीकेशन पुट करता है, इसके अलावा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन पुट करता है, सीपीसी के तमाम कवानीन को फॉलो कर रहा है, 4 एप्लीकेशंस में ही फॉलो कर रहा है, फर्स्ट 2 में भी फॉलो कर रहा है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी फॉलो कर रहा है, तो दूसरी साइड से परस्यूइंग नहीं की जा रही, सुपीरियर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लॉ को साथ लेके नहीं चला जा रहा। इसके अलावा जिस पर्सन ने एप्लीकेशन पुट्स की हैं वो उसके साथ ही दस्तावेज़ात भी साथ ही अटैच कर देता है, यानी सबूत भी साथ ही अटैच कर देता है और अदालत हाजा को कहता है, उनसे दरख्वास्त करता है कि इसे आप तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। पहले दिन ही, जिस दिन वो केस करने आता है उसी दिन ही उसकी लॉन्चमेंट कर देता है। हमारी सोसाइटी में बताऊं क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट डे डॉक्यूमेंटेशन की लॉन्चमेंट की है ना तो आपको बार बार बताना पड़ता है कि मैं सबूत दिखा चुका हूँ, दे चुका हूँ। दूसरी पार्टी की साइड से अगर किसी भी किस्म का कोई रिटर्न फीडबैक आता है तो उसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल पर मूव होना है। सबूत लगाने का मकसद ये है कि दूसरी पार्टी भी सबूत लेके आए, सबूतों की बुनियाद पर फिर बहस हो, सबूतों की वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है जी, बहस है लास्ट स्टेप जो है। अगर उनकी साइड से ना कोई जवाब आता है तो वो काउंटर फेट आता है, तो उनके लीगल ग्राउंड्स जो हैं वो और कमज़ोर हो जाते हैं। या वो किसी को इंतकाल पे भेज रहे होते हैं, वो बंदा अदालत में खड़ा होता है, वो कहता है जी मैं तो अपनी मिसिज़ का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, मेरा जो सन है वो भी मिसिस का मेरी ट्रीटमेंट करा रहा है, अपनी मदर के साथ इन्वॉल्व होता है, जबकि दूसरा बंदा उन्हें इंतकाल पे भेज रहा होता है और रिटर्न काउंटरफेट आंसर जमा करा देता है। लोकल कमीशन कोर्ट में अलहदा एडमिशन एंड कन्फेशन हो रहा होता है, कोई कह रहा है मेरा प्लॉट है, कोई कह रहा है मेरा प्लॉट है। इसके अलावा जितनी उसने मैसिव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल अटैच की है उसमें क्या है, उसमें भी उन सब की साइड से काउंटरफेट आंसर हैं, जाली रजिस्ट्रीज अलहदा लगी हैं, जाली फ़र्द अलहदा उसकी अटैच हुई हुई है, उनके बयान हल्फी अलहदा लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट दी हैं उन्होंने जो है, और हर जगह ही काउंटरफेट स्टेटमेंट दी है, बग़ैर सबूतों के दी है उन्होंने। यहाँ तक बात की समझ आ गई आप सबको? जी जनाब, अब मैं स्टेप नंबर 3 की साइड पर गामज़न हूँ। इसमें जब एक बंदा सबूत लगा देता है तो इसका मकसद ये होता है कि वो दूसरों को भी सबूत की जानिब जो है वो लेके जा रहा है, यानी सबूत मंगवाए बगैर, सबूतों को जांचे बगैर फ़ैसला नहीं आ सकता, या आएगा दूसरी पार्टी सबूत लेके नहीं आएगी तो एक्स पार्टी एज़ पर प्रेयर डिसीजन उस पर्सन की फेवर में आ जाएगा। अब सबूतों में कौन कौन सी चीज़ है जनाब अली? सबूतों में जो दूसरी पार्टी है उसने अपनी असल रजिस्ट्री दिखानी है, असल रजिस्ट्री पेश करनी है, जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करानी है, अपने इंतकाल नंबर की वेरिफिकेशन करानी है,
उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये साबित करना है कि जो डिग्री होल्डर्स का प्लॉट है उन तमाम लोगों का उसके साथ क्या कंसर्न है, जबकि अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। उसने 1-5 का ओरिजिनल कॉल रिकॉर्ड भी लगाया है कि इससे पहले भी ये लोग जो हैं ये अटैम्प्ट लेते रहे हैं, घुसते रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाते रहे हैं, अदालत का फ़ैसला आने के बावजूद भी ये घुसते रहे हैं, तौहीन अदालत करते रहे हैं। उसने अपना मोबाइल रिकॉर्ड साथ लगाया हुआ है। मोबाइल रिकॉर्ड के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट क्या कहती है कि अगर बंदा जेन्युइन है तो वो एविडेंस के तौर पर काउंट होगा, जैसा कि मेरा लगा हुआ है वो काउंट होगा तौहीन अदालत में जो है। इसके अलावा ग्राउंड वाइज उनकी सूरत हाल क्या जा रही है, लीगल ग्राउंड वाइज उनकी सूरत हाल ये जा रही है कि उन सब के 3 दफ़ा अरेस्टेशन वारंट निकले हुए हैं। एक दफ़ा बेलेबल निकला हुआ है, 2 दफ़ा नॉन बेलेबल निकले हुए हैं। मचल के उन सब की साइड से जमा हो रहे हैं, कुछ की साइड से मिसिंग है अभी भी, जिनकी साइड से मिसिंग है वो भी जल्द अज जल्द जमा कराएं जो है, जैसे भी जमा करवाने हैं। प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी अटैचमेंट हो रही है, डिलिबरेटली वो लोग डिसअपेयर्ड है। एक पर्सन जो है ना रिस्पोंडेंट नंबर 7, इसके 3 दफ़ा नाकाबिले ज़मानत वारंट निकले हैं। वो ख़ुद एडमिशन एंड कन्फेशन दे चुका है कि ये मेरे से मुतल्का है, मेरा नाम ही इशफाक है, मैं ही इस चीज़ का मालिक हूँ। इसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है कि ये मौका पे मौजूद है उधर तामीर पे। उस वक्त आप ईंटें भी देख सकते हो, उसमें आप सीमेंट भी देख सकते हो, उसमें आप रेत भी देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि पहले छत नहीं थी, इन्होंने स्टे ऑर्डर में ही तामीर की। ये उसकी फर्दर आगे सेलिंग करी जा रहा है स्टे ऑर्डर के ड्यूरेशन में। इसकी कौंसल का आके डमी रोल में तो खड़े रहने का ताल्लुक नहीं है ना कोई भी जो है, क्योंकि मैंने अर्ज़ की कि जैसे ही इन सब में से किसी की साइड से भी कोई फीडबैक आएगा, जैसा कि बाकी सब की साइड से काउंटरफेट फीडबैक आ चुका है, वो उन्हें इंतकाल पे भेजी जा रहा है तमाम लोगों को। कोई उजरत कमाने गया है, कोई हॉस्पिटल गया है, कोई अदालत में खड़ा है, अदालत के कैमरा में उसकी रिकॉर्डिंग हुई है और उनकी कौंसल जो है वो उन्हें इंतकाल पे भेजी जा रही है। ठीक है जी, ये जमा हो चुका है काउंटरफेट आंसर। लोकल कमीशन की रिपोर्ट में ये लोग खुद काउंटरफेट एक और आंसर जमा करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्लॉट हमारा है, रिस्पोंडेंट 5 कह रहा है, रिस्पोंडेंट 8 कह रहा है, इसके अलावा रिस्पोंडेंट 6 कह रहा है। यानी ड्यूल काउंटरफेट आंसर जो हैं वो इसी कोर्ट में पेश आ चुके हैं, अदालत के पास जमा है, जबकि मैं सबूत लगा चुका हूँ। इसके अलावा इनकी दूसरी मिसमैचिंग किससे हो रही है, इनकी हो रही है जनाब अली सर्विस प्रोसेसर की रिपोर्ट से, उसके अलावा वारंट अरेस्टेशन की रिपोर्ट से हो रही है, इन तमाम चीज़ों से हो रही है। तो इसमें होता ये है कि इनकी कौंसल जो है वो लाइसेंस पेश कर देती है, ख़ुद डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड होते हैं या कोर्ट आ जाते हैं तो आके टाइम वेस्टेज करते हैं। टाइम वेस्टेज करने का मकसद क्या होता है, ताकि हम गैर कानूनी तौर पर और आगे से आगे फ़रोख्त कर सकें इसके ऑर्डर के ड्यूरेशन में ही, जैसा कि एक्टिविटीज़ चल रही हैं। क्योंकि अगर इस दफ़ा आती है उनकी साइड से कोई कौंसल या वो क्लर्क आता है और मचल के जमा नहीं होते, तो मेरी अपील एंड हम्बल रिक्वेस्ट है ऑनरेबल कोर्ट से कि इनके जो मचलके हैं वो डबल कर दिए जाएं। या एक बंदा आके कहता है जी मैं अगली दफ़ा आऊँगा तो मैं जवाब जमा कराऊँगा, उसने तो ड्रामा बनाया हुआ है, वो तो टम्बलिंग कर रहा है, शुबदाबाजी दिखा रहा है। जवाब अगर आ भी गया तो इतनी चीज़ों के साथ उसकी मिसमैचिंग होगी, वो आते ही काउंटरफेट में चला जाएगा। ठीक है जी, तो इस लिहाज से अगर मैं कहूँ कि उसके एक्स पार्टी टूटने का चांस नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी सबको भी मेरी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बाकी सबको भी एक्स पार्टी कर दें, ताकि हम फर्स्ट 2 एप्लीकेशन जो है उसको तो हम क्लोज़ कर सकें, बाकी सब में इनसे सिक्योरिटी ली जाए, इन सब की सिक्योरिटी को सेल किया जाए। पॉइंट नंबर 4 की जानिब गामज़न हो। सिक्योरिटी अब किस किस की सेल होनी है, सिक्योरिटी इसका मतलब है प्रॉपर्टी, रिस्पोंडेंट 6 की, रिस्पोंडेंट 7 की। ठीक है जी, अब एक बंदा आके कह दे जी गरीब हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, उसने मचलका जमा करा दिया है या पेमेंट जमा करा दी है, बाकी सबको आप जुर्माना कर सकते हो, रिस्पोंडेंट 4 को कर सकते हो, 5 को कर सकते हो, आप 8 को कर सकते हो। तो बाकी जो रिस्पोंडेंट 1 2 3 हैं वो आके कह रहे हैं जी हमारी माली कंडीशन नहीं ठीक, ऑलरेडी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर चुके हैं, आ भी रेगुलर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो डिग्री की सेटिस्फेक्शन है वो किस तरह करनी है, रिस्पोंडेंट 6 और 7 की प्रॉपर्टी को करकी करा के नीलामी आम करवा के जो है। ठीक है जी, उसकी कौंसल आके डमी रोल में खड़ी रहे तो ये तो कोई सलूशन नहीं है ना। इसमें मैंने अर्ज़ की थी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट से कि ऑर्डर 1 रूल 10 चलता है, इसके अलावा ऑर्डर 6 रूल 17 चलता है, सीपीसी के ये हैं और सीपीसी की ही है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो हमें परमिशन ग्रांट करता है कि हम जिस टाइम चाहें किसी पर्सन का नाम ऐड करवा सकते हैं। और इशफाक आके ख़ुद कह चुका है ये मेरे से मुतल्लिक़ है, उसकी कौंसल कह चुकी है, उसकी कौंसल ने कंटेंट भी किया है ना लास्ट टाइम,
लास्ट टाइम उसने किया था कि जी मेरे क्लाइंट का नाम गलत लिखा हुआ है, फ़ाइल पढ़ी नहीं है, परस्यूअल ऑफ फाइल का उसे पता ही नहीं है कि जगह जगह उसके क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, उर्दू इंग्लिश ला उसे पढ़ना ही नहीं आता जो है। तो उसको फ़ारग करने का मकसद नहीं है। अगर अरफान डोगर आता है तो मेरी अपील एंड हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसका नाम या इनहेरिटेंस पावर से मोहम्मद इशफाक वल नसीर अहमद का एडिट अप किया जाए रिस्पॉन्डेंट नंबर 7 और शहबाज का डिलीट किया जाए, या मैं एप्लीकेशन मूव कर देता हूँ, ऑथेंसिटी हो जाएगी तो इसका नाम बाकायदा तौर पे लिखा जाए और प्रीवियस जो प्रोसीडिंग हुई है जो इसके मुतल्लिक़ है इसे काउंट किया जाए। और मैंने आपको अर्ज़ की कि ये लोग टाइम पीरियड लेते हैं, किस चीज़ के लिए लेते हैं, ताकि फर्दर मोर फेलिनियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। इसमें डिग्री होल्डर्स का कैसे नुकसान होता है? डिग्री होल्डर्स का ऐसे नुकसान होता है कि एसेट तो रियल में मेरा है, उनका तो सबका पॉइंट क्या है वहाँ पे उस एरिया में, ज़ीरो 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 को ज़ीरो से डिवाइड कर दो, ज़ीरो पे मल्टीप्लाई कर दो, उसने ज़ीरो ही रहना है ना। आप जितना लेट करोगे या काउंसिल इनकी कहेगी जी आप अर्जन कर दें, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है डिग्री होल्डर का, उनका नहीं हो रहा जो है। उनमें से ना कोई मुचलका जमा करा रहा है, 2 पर्सन ने जमा कराया हुआ है, सदीक साहब का हुआ है प्रॉपरली, और इसके अलावा मुख्तार ने कराया हुआ है। बाकी रिस्पॉन्डेंट 7 आके या उसकी कौंसल आके डमी रोल में खड़ी हो जाती है। बाकियों की साइड से ना कोई मुचलके हो रहे हैं, ना कोई अरेंजमेंट हो रही है। वो इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि जी ये लोग जेल में ही जाएँ जो है। खुद वो कुछ कर ही नहीं रहे, उन्हें इस्तेमाल करके फेंका हुआ है उन्होंने, उनके लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे, अपनी पर्सनल पॉकेट से भी नहीं कर रहे। तो मेरी अपील है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसका एक्स पार्टी एज़ पर प्रेयर डिसीजन 25/11/2024 को दिया जाए, क्योंकि टाइम बार्ड की लिमिटेशन 30 दिन से बहुत ऊपर जा चुकी है। ऑलमोस्ट हो जाने 125 दिन हो जाने हैं। पहले वो इंडिविजुअल आते रहे हैं, अब कौंसल का लाइसेंस पेश किया है, काउंटरफेट आंसर पहले ही आ चुका है, दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच है, बल्कि चारों ही एप्लीकेशन है, और वो रीड भी एक दूसरे के साथ ही की जा रही हैं, लिखा हुआ है ना उसमें रीड विद जो है। और इसका फ़ैसला जो है मेरे क्लाइंट के हक़ में दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान।